यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। देवों के देव महादेव भक्तों के लिए बड़े ही दयालु हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से इनकी साधना करता है तो उसे वर देने में तनिक भी देर नहीं लगाते। तो आइए भक्तों, सुनते हैं कुछ कथाएं। भोलेनाथ देवों के देव है, तभी तो कहते महादेव है। सच्चे मन से जो इन्हें ध्याए, एक शिव भक्त की सुनो कहानी। कथा है तो बड़ी पुरानी, यजुर्वेद में मिलता वर्णन। सौधन्वा नामक एक राजा शिव शंकर का ध्यान लगाता। भक्ति में जो लगन लगाई, एक दिन उसकी आया मन में, जाके सैर की जाई वन में। ज्यों ही राजा वन में आया, एक सरोवर पाया। भक्तों, उस सुंदर सरोवर को देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उस सरोवर में एक राजहंसों का जोड़ा भी तैर रहा था। राजा के मन में आया कि क्यों ना इन राजहंसों को अपने महल में ले जाया जाए। महल के सरोवर में ऐसे सुंदर राजहंस होंगे तो महल की शोभा और भी बढ़ जाएगी। राजन उन राजहंसों को पकड़ने के लिए सरोवर में उतर गए, किंतु जैसे ही राजहंसों के पास गए वो डुबकी लगाकर दूसरे किनारे चले गए। जब राजन उनके पास पहुंचे तो वो फिर से डुबकी लगाकर दूसरी ओर चले गए। इस तरह से राजन दिन भर उन हंसों को पकड़ने के लिए तैरते रहे। अंत में राजा तैरते तैरते थक गए और सरोवर किनारे आकर विश्राम करने लगे। तब वो हंस राजा के पास आकर बोले, साधारण हम हंस न राजन, स्वर्गलोक के राजहंस हम। अगर हमें ले जाना चाहो, स्वर्ण सरोवर में हम जाए, आपके महल की शोभा बढ़ाए। बनवा लो तुम स्वर्ण सरोवर, राजमहल में राजन आए, अपने मंत्री को बुलवाए। बोले महल में स्वर्ण सरोवर, मंत्री ने उनको समझाया, अपने पास नहीं इतनी माया। इतना सोना कहाँ से आए, राजकोष खाली हो जाए। भक्तों, राजा को तो राजहंसों ने इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में उन हंसों को अपने महल में लाना चाहते थे। किंतु मंत्री ने उन्हें समझाया कि हे राजन, स्वर्ण सरोवर बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। तब राजन प्रजा के ऊपर कई अतिरिक्त कर लगा दिए। स्वर्ण सरोवर का निर्माण तब भी पूरा न हो पाया। फिर राजा ने आसपास के छोटे राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें लूटना शुरू कर दिया। स्वर्ण सरोवर निर्माण तब भी अधूरा रहा। अब और अतिरिक्त कर लगाने के सिवा राजन के पास कोई और चारा नहीं था। भक्तों, राजा ने अनेकों कर प्रजा पर थोप दिए। राजहंसों को पाने की चाहत में शिव भक्ति भी करना भूल गए। जो राजा थे धर्म परायण, वो ही दो हंसों के कारण कर्तव्य भूल गए हैं अपना। प्रजा उन्हीं दे
ऋषि वन में आया, उस ऋषिवर का अभू नाम है। कुछ कर सकते समाधान है। तो भक्तजनों, इस प्रकार राज पुरोहित के कहने पर राजन ऋषि अभू के आश्रम में आते हैं। ऋषि अभू उन्हें बताते हैं कि हे राजन, आपने सिर्फ 2 हंसों को पाने की चाहत में अपनी पूजा के ऊपर अतिरिक्त करों का भार डाल दिया और आपने शिव भक्ति का मार्ग भी छोड़ दिया, जिसके कारण आपके नगर में घोर अकाल पड़ गया। इसका एक ही उपाय है, आप भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक यज्ञ करवाएं और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। महर्षि अभू के कहने पर राजन ने यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर दिया। मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने शुरू यज्ञ कराया, राजा और रानी को बिठाया, आहुति जो यज्ञ में डाली, अग्निदेव ने ना स्वीकारी। तब राजन चिंता में पड़ गए, अग्निदेव क्यों रुष्ट हो गए। लगे पूछने राजा से ब्राह्मण, बताओ इसका कारण। ब्राह्मणों ने तब ध्यान लगाया और राजन को ये है बताया, जो वस्तु है आपको प्यारी, होली जाएगी स्वीकारी। राजा ने जोड़ा था जो धन, अग्निदेव को किया समर्पण, अग्निदेव फिर भी न आए। देख राजन है चकराए। भक्तों, राजा ने जितना भी धन स्वर्ण सरोवर बनाने के लिए अर्जित किया था, वो सब आहुति के रूप में समर्पण करने के बाद भी अग्निदेव प्रकट ना हुए। तब राजन ने सोचा, अब तो मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु मेरा अपना शरीर ही है, तो क्यों ना अग्निदेव को मैं अपनी ही काया समर्पित कर दूं। इतना सोचकर राजन स्वयं हवन कुंड में खड़े हो गए। उनका यह त्याग देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उनको साक्षात दर्शन दे दिए और राजन से कहने लगे, ये थी राजा परीक्षा तुम्हारी, तुम तो प्रजा की हो हितकारी, मन में जागा प्रलोभन है, बड़ी कठिन है। प्रलोभन हुआ दूर तुम्हारा, हमने भक्ति को स्वीकारा, तेरे राज में वर्षा होगी, यही अकाल पड़ेगा कभी भी। भोले ने वरदान दिया है, भक्तों पर एहसान किया है, भोलेनाथ तो है वरदानी, भक्तों की सदा विनती मानी। भक्ति पथ से भटक जो जाते, भोलेनाथ ही रास्ता दिखाते, ये थी भक्तों एक कहानी। अब तुमको दूजी है सुनानी। भक्तों, अब हम शिव भगवान की एक और कथा का वर्णन करेंगे। बड़ी ही प्राचीन समय की बात है। गोपाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। आसपास में उसकी कुशल व्यापार के चर्चे होते थे। एक समय की बात है, गोपाल बहुत सारा सोना चांदी लेकर व्यापार के लिए सागर के रास्ते जा रहा था। अचानक तूफान आया और उसका जहाज डूबने लगा। गोपाल बड़ी मुश्किल से तैरकर अपनी जान बचा पाया, लेकिन उसकी सारी कमाई जहाज के साथ ही सागर में डूब गई। होते समय के खेल अजब है, ना जाने क्या होना कब है, आज कोई जो माला माल है, यही पल वो कंगाल है। यही गोपाल के साथ हुआ था, सारा ही धन डूब गया था, पानी में गई सारी कमाई, जान बड़ी मुश्किल बच पाई। भटक रहा है भूखा मरता, जंगल जंगल वो तो फिरता, कच्चे पक्के कुछ पल खाए, और
कभी पैदल तक पाँव में तो पड़ गए हैं छाले। बड़े खाने के लाले। तो भक्तों, इस तरह गोपाल बहुत दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। कटीली राहों में चल चलकर उसके पाँव भी लहूलुहान हो गए। भटकते भटकते वो एक मंदिर के पास आया, जहाँ एक साधु धुनी रमाए बैठे थे। गोपाल ने आकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, हे परदेसी, तुम कौन हो और ये क्या हालत बना रखी है? तो गोपाल ने सारी कहानी साधु को बताई। साधु शिव भक्त था। उसने गोपाल को पहले तो खाने का एक तुम्बा दिया। गोपाल कई दिनों से भूखा था, तो उसे तुम्बा ही 56 भोग के समान लग रहा था। उसने साधु का आभार प्रकट किया। साधु ने देखा कि गोपाल के हाथ पर सफेद कोढ़ का निशान है, तो साधु पूछने लगे, तुमको जो ये कोढ़ हो गया, बुरा कर्म तुमने कोई किया, चुरा ले जोरों का सोना। उसे कोढ़ी होना। हे परदेसी, कुछ न छुपाओ, मुझको सब सच सच बतलाओ। सोना किसका तुमने चुराया? करने का फल पाया। सोच रहा गोपाल ये मन में, कभी तो मैंने ना इस जन्म में सोना किसका ना है चुराया। एकदम उसे याद है आया। एक व्यापारी उसका मित्र था, उसके संग व्यापार था करता। मृत्यु अचानक उसकी हो गई। गया अपना सोना भी। भक्तों, तब अचानक गोपाल को याद आता है कि उसका एक साथी व्यापारी था, जो उसी के साथ मिलकर व्यापार किया करता था। अचानक से उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वो अपना सारा सोना गोपाल के पास छोड़ गया। गोपाल ने उसके पुत्रों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और उसी सोने से अपना व्यापार बढ़ाया। तो उसने साधु को सारी बातें बता दी। साधु कहने लगा, तुम्हें इसीलिए कोढ़ हो गया। तुम उस व्यापारी के पुत्रों को उनका सारा सोना लौटा दो। गोपाल कहने लगा, पर आज मेरा तो सारा धन सागर में डूब गया। अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं उन व्यापारी पुत्रों का सोना कैसे लौटा पाऊंगा? साधु ने कहा, तुम निश्चय तो करो, सब ठीक हो जाएगा। और साधु ने अपनी धुनी से राख लेकर उसके माथे पर लगा दी। तब गोपाल अपने घर की ओर चल पड़ा। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि उचित समय आने पर मैं उन साथी व्यापारी के पुत्रों को उनका सारा सोना लौटा दूंगा। जब गोपाल है घर में आया, एक सेठ को आगे पाया। वो गोपाल से लगा कहने, तुमसे कुछ धन लिया था मैंने। तब तो मैं लौटा ना पाया। अब मुझको ये याद है आया, मैं आया हूँ इतना सुनकर। जहाज डूब गया तेरा सागर। मित्र हो गया जो था होना, मेरे पास है बहुत सा सोना। जितना चाहे तुम ले जाओ, और फिर से व्यापार चलाओ। सोच रहा गोपाल ये मन में, चमत्कार किया उस साधु ने। जाकर उसको शीश झुकाओ, पहले अपना उधार लौटाओ। भक्तों, ज्यों ही गोपाल घर में आया, उसे एक साहूकार मिला, जिसने कभी गोपाल से धन उधार तो नहीं लिया था। उसने कहा कि गोपाल, तुमने मुसीबत में मेरी सहायता की थी। अब जब तुम्हारा सारा धन डूब गया, मैं तुम्हारा वो उधार दिया हुआ धन वापस करने आया हूँ। उसने गोपाल को 5 सोने की ईंटें दे दी, जिनमें से 2 ईंटें गोपाल ने अपने व्यापारी मित्र के पुत्रों को लौटा दी।
अब उसके मन में कोई पाप ना था, कोई ग्लानि ना थी। बाकी बचे हुए धन से एक दुकान खोली। गोपाल मुनाफा बहुत कम लेता था, इसलिए जल्दी ही उसका व्यापार चल पड़ा। वो अपने बचे हुए समय में शिव शंभू का ध्यान लगाता और मुनाफे के धन से निर्धनों की सेवा किया करने लगा। उसे शिव भक्त के नाम से लोग जानने लगे। एक दिन गोपाल को उस साधु की याद आई और उसके दर्शन करने हेतु उसी मंदिर में गया जहां पहली बार उस साधु के दर्शन हुए थे। जो मेरा व्यापार चलाया, ये सब उस साधु की माया। जाकर उसको शीश झुकाओ, आज मैं दर्शन करने जाऊं। मंदिर के जब निकट है आया, वो साधु ना उसने पाया। लगा सोचने ये गोपाल है, अब कई साल है। दर्शन करना मैंने चाहा, पर वो साधु ना मुझे पाया। मन ही मन गोपाल ये बोले, रक्षक सबके भोले। चमत्कार हुआ उसके साथ है, सामने उसके भोलेनाथ है। श्री चरणों में शीश झुकाया, भूला नहीं समाया। तो भक्तों, इस प्रकार से उस व्यापारी पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हुई। इस तरह से जो भी भक्त मेरे भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं, भगवान भोलेनाथ पल में उससे प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा कर देते हैं। तो आइए भक्तों, प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ की, देवों के देव महादेव की।